दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे बनाया गया था, जबकि आज के वर्तमान समय में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुलों को सीमेंट का प्रयोग करके ही बनाया जाता है। लेकिन ताजमहल को बनाने में ऐसी कौन सी चीज़ प्रयोग की गई थी जिसके कारण ताजमहल 350 सालों से आज तक ज्यों का त्यों खड़ा है। और दोस्तों, आज तक इस पर नेचुरल डिजास्टर, तूफान, बारिश और भूकंप का असर क्यों नहीं पड़ा है, और इसको किसने बनाया, किसके लिए बनाया, और इसको कितने पैसे में बनाया गया, कितने मजदूरों ने बनाया, कितना समय लगा, और आज तक भी इसमें लाइट नहीं लगाई गई है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी खूबसूरत पत्नी मुमताज़ महल के मरने के बाद उसकी याद में करवाया था। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण करवाने के लिए करीब 20,000 मजदूरों को लगाया गया था, जबकि इसको बनाने में 8,000 करोड़ रुपए से लेकर 10,000 करोड़ रुपए के बीच खर्चा आ गया था। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार ही सन 1824 ईस्वी में हुआ था, जबकि ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी से लेकर 1648 ईस्वी तक हुआ था। दरअसल सीमेंट के आविष्कार से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह की पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत सी अजीब अजीब चीज़ों को मिलाया जाता था। दोस्तों, इस पेस्ट को बनाने के लिए मुख्य रूप से गुड़, पतासा और बेलगरी का पानी मिलाया जाता था, जबकि इसके अलावा और भी कई अन्य चीज़ों को मिलाकर पेस्ट को तैयार किया जाता था, और ये पेस्ट सीमेंट जैसे ही मजबूत हो जाता था। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण करवाने में संगमरमर का पत्थर बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया गया था, जबकि इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बहुमूल्य पत्थर लगाए गए थे, जैसे कि यकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसनिया और तामरा। ये सब पत्थर यूज किए गए थे, जो उस समय के बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और रेयर स्टोन्स थे। दोस्तों, ये सब पत्थर उस समय रसिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल और दुनिया के अन्य देशों से मंगवाए जाते थे। ताजमहल को बनाने में कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी यूज किए गए थे, जैसे कि तिलाई, पाईजहार, अजूबा और नखोड़, जो कि इतने रेयर स्टोन्स थे कि पता नहीं शाहजहां ने इनको कैसे अरेंज किया होगा, लेकिन जो भी उन्होंने किया वह दुनिया का एक अजूबा बन गया। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव स्टील से बनाई गई थी, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ी से बनाई गई थी। दोस्तों, हम सब के मन में यह प्रश्न उठता है कि 350 सालों से लेकर अब तक लकड़ी की नींव गली क्यों नहीं। दरअसल दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। जिस प्रकार से यमुना नदी इसकी सुंदरता को बढ़ाती है, उसी प्रकार से यमुना नदी का पानी इसकी नींव को और मजबूत करता है, क्योंकि ताजमहल की नींव में लगी हुई लकड़ी पानी में रहने से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, जबकि अन्य लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती हैं। दोस्तों, उस समय के बुद्धिमान लोगों ने भी इस लकड़ी का पता लगा लिया था, और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यमुना नदी सूख जाती है तो ताजमहल भी कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा ताजमहल के चारों मीनार एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं खड़े हैं, मतलब ये सीधे नहीं खड़े हैं। ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया, अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वे चारों मीनारें ताजमहल से दूर गिर जाएं, और इस प्रकार से भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंच ही ना पाएं। और दोस्तों, सबसे बड़ा कारण कि ताजमहल पर आज तक लाइटें क्यों नहीं लगाई गई, तो दोस्तों इसके पीछे भी कारण था। अगर ताजमहल पर लाइटें लगाई जाती तो ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर का पत्थर बहुत ही ज़्यादा चमकता, जिसके कारण वहाँ पे आसपास के कीड़े मकोड़े वहाँ पर आकर बैठते और उसको गंदा कर देते। इस प्रकार से ताजमहल नष्ट होने की कगार पर आ जाता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।